Hello my dear students, you're most welcome in MES Studies classes। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैथ चैप्टर 1 है, क्लास 8 है ना, ये तो क्लास 8 और ये एलजेब्रा है ना मैथ में। और चैप्टर मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका ये वीडियो 4 है जिसमें 1.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें अभी तक आपने कल की जो मैंने इसके पहले की वीडियो आपको दी थी, उसमें मैंने आपको 1.1 में आपको बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इतना तो बताया था आपको, सबको अच्छे से याद होगा। नहीं याद हो तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम आज उसी के आगे देखना है हमें a माइनस बी। ये जो प्लस लिखा है यहाँ पर, ये जो प्लस लिखा है इसी के साथ माइनस का हम निकाल के देखेंगे। सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने उसमें निकाला था, ठीक है ना। a प्लस बी वाली जैसे सब समीकरण हमने सॉल्व की थी, है ना, वैसे ही हम a माइनस बी की सब समीकरण सॉल्व करेंगे, है ना, कि होल क्यूब की। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें बस इसका सन प्लस था और ये चीज़ें हमें निकालनी है, इसे सिद्ध करना है, निकाल के इसी को सॉल्व करना है। LHS बराबर RHS इसको लेके आना है। मीन्स हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें और हमें लास्ट में क्या मिल जाए, ये मिल जाए हमें, तब तक सॉल्व करते चलना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ a माइनस 3 का क्यूब दिया है, a माइनस 3 का क्यूब दिया है। अब यहाँ आप लोग देखिए a माइनस 3 क्यूब मतलब a माइनस बी को ही आपस में 3 बार गुणा किया जाए। और मैंने आपको क्लास 7 में a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा दिया था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको पढ़े होंगे। तो है वही चीज़, चाहे मैं कहूँ 2 प्लस 3 प्लस 2 और 4, या इसी को कहूँ मैं 2 प्लस 4 प्लस 3, तो स्थान चेंज हुआ, वैल्यू इसकी, मान उसका वही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये दोनों मैंने आपको बताए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, ये आपको पता होगा, है ना। तो a माइनस बी क्यूब को हम तोड़ सकते हैं a माइनस बी और किसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ एक घात है और यहाँ दो घात है। यहाँ पर देखो दो घात लिखा ना, पावर, और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 घात मानते। तो इसको जब गुणा करेंगे तो a माइनस बी की 3 ही घात होगी ना, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन हम इसे आसान बनाने के लिए a माइनस बी के स्क्वायर में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इसको भी सॉल्व किए थे तो हमें ये मिला था, मतलब इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, इसका मान हम यहाँ से ये रख सकते हैं, है ना, पूरा इतना, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है वही चीज़। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे नीचे, ठीक है ना। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ कैसे आया आपको पता हो गया। तो देखिए a माइनस बी सेम चीज़ यहाँ पर लिखा, इसकी वैल्यू हम इसको ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बराबर होता है इसके, क्लियर, इसको हमने लिख दिया। फिर आइए नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में आने के पहले क्या करना है कि यहाँ देखिए, अब ये जो पद हैं, है ना, बहुत सारे पद हैं, इसमें प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, ए से गुणा करेंगे, किसमें, पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट में पूरे में कर देंगे। फिर माइनस बी से करेंगे, माइनस बी से करेंगे, किसमें करेंगे, इसी पूरे में फिर से कर देंगे। तो चलिए ए से जब गुणा करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, साफ करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम भी कर दूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए मैंने जूम कर दिया है ना, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ से ए से गुणा किया, सबसे पहले मैंने ए लिखा यहाँ पर, फिर किस में गुणा किया, इतने पूरे पोर्शन में गुणा किया। जब किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह यहाँ मानते हैं,
मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है, नहीं लिखे हैं तब भी मान के चलते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब किससे गुणा करेंगे, ये इतना गुणा, अब -b से गुणा करेंगे, किससे, -b से। देखो -b से गुणा किया, किसमें, इसी पूरे इतने में, फिर से इसी इतने पूरे में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में गुणा किया। गुणा करना आपको पता ही है। अब यहाँ पर आ गए, अब इस लाइन पे आ गए ना, अब इसको और सरल कीजिए, इसको चलिए और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जब इस लाइन से इस लाइन पे आएंगे तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास अब अभी तक तो ऐसे था, इसको सॉल्व किया ऐसे है। अब जो ये एक पद है ना ये वाला, इससे फिर से अंदर के सारे में गुणा करना है आपको, इसमें फिर इसमें, तीनों में गुणा करना है। ऐसे यहाँ पर भी अब b को उठाना है, एक बार a स्क्वायर से गुणा करना है, एक बार प्लस b स्क्वायर से गुणा करना है, एक बार -2ab से गुणा करना है, इतना करना है। क्योंकि मैंने इतना सारे पदों से आपस में गुणा होना है इसमें, भी मैंने बताया ना, तो वही अब हमें गुणा करना है। चलिए देखते हैं, जब a से आप इसमें गुणा किए तो क्या है, a की पावर 1 थी, यहाँ a की पावर 2 थी, तो क्या हो गया, a की पावर 3 हो गई। क्लियर। अब a को किससे गुणा करेंगे, a को गुणा करेंगे आप b स्क्वायर से, तो क्या हो गया, a इंटू बी स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर हो गया। अब a को -2ab से गुणा करेंगे, a को -2ab से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह तो ये लगेगा ही, है ना। और देखिए 2a है ही है, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है ना। तो क्या होगा, a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और b बच रहा है, b आ गया, तो 2a स्क्वायर b। अब यहाँ -b से गुणा करना है, किससे, -b से गुणा करेंगे, -b से गुणा करना है किसमें, प्लस a स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -b a स्क्वायर, यही तो होगा जब गुणा होगा। फिर -b को किसमें, प्लस b स्क्वायर में। तो देखो जब चिन्ह का गुणा पहले करते हैं, फिर जो भी चर है उनका गुणा करेंगे, या अचर है उनका गुणा करेंगे। तो चिन्ह प्लस माइनस का गुणा, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, देखो माइनस आया ना। अब b का b से गुणा, तो 2b यहाँ है, एक b यहाँ है, तो पावर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी गुणे में, तो पावर हो गई b की पावर 3। अब प्लस, देखो प्लस क्यों लगा, माइनस, और यहाँ देखो माइनस, माइनस माइनस से गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। अब b का गुणा इसमें करेंगे तो 2a तो ही है, b यहाँ भी आ रहा है, b का गुणा हो रहा है, तो b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, एक ही जैसे हैं, बेस आधार एक ही जैसा है, तो क्या हो जाएगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी। क्लियर, जैसे भाई भाई समझो, बिल्कुल भाई भाई हैं, इसलिए क्या हो गया, इनका पावर बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई। कहते हैं ना एकता में क्या होती है, शक्ति है। जैसे एक भाई ये हो गए, उनके भाई ये हो गए, भाई ये हो गए, और उनको क्या है आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक पावर 3, इनके अंदर इतनी पावर है। एक ही लोग हैं, एक ही जैसे हैं, ऐसा समझ सकते हैं इनको, ठीक है ना। ठीक है, कुल मिला के आपको इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। क्लियर, ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी सब अच्छे से, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, ये लाइन आपको कंफर्म हो गई, ये भी ठीक है। आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए a क्यूब है, क्या है, a क्यूब। अब इनको क्या हमें करना है, क्योंकि अब हम देखिए यहाँ पर इनको सबको, अब इसमें और कुछ गुणा तो होगा नहीं, अब जोड़ना घटाना बाकी रह गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको सजातीय पद में लिखेंगे, जिनका क्या होगा, जो वैल्यू है, हाँ मीन्स जो घात जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। तो a की पावर 3 देखो सबसे बड़ा है, ये a की पावर 3 लिख दिया। फिर क्या, और कहीं a की पावर 3 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, ये यहाँ पर है, तो चिन्ह के साथ इसको आगे ले आएंगे, -b क्यूब हो गया। फिर देखिए अब प्लस ab स्क्वायर, देखो प्लस ab स्क्वायर, और यहाँ देखो और कोई ab स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हो गया ab स्क्वायर, और यहाँ भी देखो ये लास्ट में प्लस 2ab स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर लिखा। अब देखिए -2ab स्क्वायर, -2ab स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा -2ab स्क्वायर, और कहीं देखिए ये देखिए -ba स्क्वायर। तो ba स्क्वायर मतलब इसी को आगे पीछे कर दें, है ना, बात तो हुई ना, चाहे 2 तिहाई 6 कहूँ, चाहे मैं 3 दूना 6 कहूँ, तो a स्क्वायर b भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो मिला के ab स्क्वायर को हम b स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, और ba स्क्वायर को a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं। क्यों, मैं कहूँ
2 गुणे 3 को क्या आप 3 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, इसी वजह से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया सबको, है ना? ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर प्लस माइनस था, माइनस ये माइनस बी ए स्क्वायर था, तो आपने बी ए स्क्वायर को बी ए स्क्वायर लिखा है, हम माइनस, कि माइनस यहाँ पर इन्होंने पहले कॉमन ले लिया है। हम कॉमन मान लेते, एक साथ ले लेते, तब भी हमारा काम हो जाता। अब क्या करेंगे बेटा, चलो नेक्स्ट लाइन में लेते हैं। जैसे इन्होंने किया है वैसे ही हम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो कितने ए बी स्क्वायर हो गए? 3ab स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया भाई? 2ab में इनका बेस देखो सब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। ए बी स्क्वायर यहाँ देखो, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है ना, तो एक ही जैसे हैं। और गुणा तो है नहीं, गुणा होता तब घाते जुड़ती। अभी मैं आपने कहा ना सर ये 2 है तो 4 हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, ये देखो प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो ये जुड़ेगा, गुणा नहीं होगा। गुणे में घाते जो जुड़ने में तभी जुड़ेगा जब घाते हैं एक जैसे हों, तभी जो है ये जुड़ेंगे हैं, और उनका आधार क्या हो? समान हो। ठीक, अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर और यहाँ 2ab स्क्वायर, तो 2 और यहाँ पर क्या हो गया? ये एक है, अगर कुछ नहीं है, एक ए बी स्क्वायर, तो 2 1 3, मतलब 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यहाँ हो गया। फिर माइनस में चिन्ह देखो, माइनस का लगा है, ए स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर भी, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 1 3a स्क्वायर भी, है ना। वैसे भी अगर आप इस लाइन से अगर डायरेक्ट यहाँ आना चाहते आप, तब कैसे आते? आप देखते माइनस ए स्क्वायर भी, और यहीं कहीं ये देखो ये भी है ना, तो ये इतना देखो, ये एक ही जैसा है, ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसा है ना। ए स्क्वायर भी यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, तो 3 -3a स्क्वायर भी, तो -3a स्क्वायर भी यहाँ हो जाता है। और आप इसको देखते, ये इतना और ये क्या होता आपस में? जुड़ ही तो जाता। 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। क्लियर की नहीं आप लोगों को? अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या आ गई है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको समझ में सबको आ रहा है ना? अब देखिए ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया। अब कॉमन लेना कैसे है? -3ab लिया, क्या लिया? -3ab लिया। तो जब -3ab इन्होंने ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया देखो, -3ab जब बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया? -3ab में तो यहाँ बच गया -b बच गया, और 3ab में माइनस माइनस प्लस, ए और बी में यहाँ पर क्या बच गया? प्लस ए बच गया। तो ये आपका क्या हो गया? यही आपका क्या हो गया? सर्वसमिका का जो वहाँ पर था आपने सिद्ध करके इसको ले आया, यही पर तो शुरू में दिया था आपके। चलिए इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा, है ना। ये देखिए क्वेश्चन में यही तो कहा गया था, यही कहा गया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और आपने वही यहाँ पर इसको लाके सिद्ध कर दिया। क्लियर? अब कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना, इसको बहुत अच्छे से ना समझ में, और फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम कहीं हो रही हो तो आप पूछेंगे, तो हम उसको आपको बताएंगे, है ना। हो सकता है अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम हम आपकी दूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 आप लोगों ने तो लगा ही लिया होगा ना। अब यहाँ देखिए, आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब जो सरसमिका हमने निकाला, इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी लिखा है ए माइनस बी को ए प्लस बी वाले फार्मूले से निकाल सकते थे। मीन्स ए माइनस बी को हम ए प्लस और ब्रैकेट में माइनस
बी लिख के भी तो सॉल्व करते सकते। तो ए प्लस बी का होल क्यूब से निकलता। अब ए प्लस बी के होल क्यूब मतलब क्या होता है आपको पता होगा ना। मीन्स अब देखो यहाँ पर इन्होंने अब वही चीज़ लिखा है ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर दिया है ब्रैकेट में ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको क्या है ए प्लस बी के होल क्यूब से तुलना कर दीजिए, है ना। तो तुलना करने पर क्या है ए प्लस बी क्यूब में बी के स्थान पर माइनस बी रखने पर ए के स्थान पर ए रखने पर, ए के स्थान पर ए रखना है, बी के स्थान पर माइनस बी रख दीजिए, है ना। तो अब क्या होगा जब आप इसको रखना शुरू होंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए ब्रैकेट में माइनस बी, ए प्लस बी के स्थान पे माइनस बी रख देंगे। तुलना करें ना, तो तुलना जब आपने किया तो ए के स्थान पे ए ही आया ना, लेकिन बी के स्थान पे क्या आना है माइनस बी आएगा ना, ये माइनस बी ही तो माना है हमने, तो माइनस बी रख देंगे जहाँ जहाँ बी है। अब उसको ब्रैकेट खोलेंगे तो जब ए को आपस 3 बार गुणा करेंगे तो ए क्यूब ही होगा, और बी को जब आपस 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा इसका माइनस आएगा। प्लस माइनस गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस बी क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब इनका जब गुणा होगा यहाँ पर 3a माइनस बी का, तो माइनस का प्लस से गुणा, असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है माइनस होता बताया था ना। तो माइनस प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। देखो फिर आगे देखो 3a और b से गुणा करोगे 3ab हो गया, और ब्रैकेट में देखो इसका प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा ये तो गुणे का चिन्ह ही तो है, तो पहले क्या मिलेंगे चिन्ह मिलेंगे, तो चिन्हों का गुणा कर दो, तो प्लस माइनस माइनस और b a माइनस b। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने उतना सॉल्व किया उसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा, इसको भी आप समझ सकते हैं। क्लियर, समझिए ना आप लोग अच्छे से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और प्रैक्टिस, इस सवाल की प्रैक्टिस 4 से 5 बार आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा अभी हमने प्लस वाला लगाया था सेम अब माइनस वाले में लगाएंगे। ए माइनस 2 का क्यूब का प्रसार कीजिए। तो ए माइनस 2 से ए माइनस बी से तुलना करने पर ए बराबर ए और बी बराबर 2, यही तो रखेंगे ना भाई। ए बराबर ए रख दिया और बी बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे 2, मतलब ए की तुलना ए से कर दिया, माइनस 2 की तुलना बी से कर दिया, है ना। तो अब यहाँ देखिए, इसलिए ए माइनस बी का क्यूब बराबर, ये आपको पता है ये फार्मूला ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए, इसलिए ए माइनस 2 का क्यूब, जो अभी ये तो आपने सर्वसंख्या लिख दिया, सर्वसंख्या पे क्या रखेंगे जो आपने यहाँ मान माना है। तो ए के स्थान पे ए माना था, ए के स्थान पे आपने ए रख दिया, बी के स्थान पे 2 माना था, आपने बी के स्थान पे 2 रख दिया, है ना। ए के स्थान पे ए माना है, ए के स्थान पे, बी के स्थान पे 2 माना था 2 रख दिया। 3 वैसे ही लिखा जाएगा, ए के स्थान पे ए माना था ए लिखा, बी के स्थान पे 2 माना था 2 लिखा, ए के स्थान पे ए ही लिखा और बी के स्थान पे आपने 2 लिखा। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ए क्यूब क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। देखिए ए क्यूब, अब ए क्यूब यहाँ हो गया भाई, अब और तो इसको सरल नहीं कर पाएंगे ना। अब 2 को आपस में 3 बार करो, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो इनका अंकों का अंकों से गुणा हो जाएगा, मतलब अचर का अचर से गुणा हो जाएगा और चर का चर से गुणा होता है, तो 3 दूना 6, मतलब 6a हो गया ये। और ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में देखो पूरे में क्या है, इस पूरे ब्रैकेट में ए माइनस 2 है, तो ए माइनस 2 आपने लिख दिया, ठीक है। अब ए क्यूब ही रहेगा, माइनस 8 ही रहेगा। 6a को अब अंदर गुणा करेंगे पूरे में, तो पहले आप ए में गुणा करेंगे, फिर किस में गुणा करेंगे माइनस 2 में, तो माइनस 6 से गुणा होगा पूरे चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस 8, अब माइनस 6 का प्लस ए से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 6a, तो 6a स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस गुणा प्लस, ये वाला माइनस ना, 6 के आगे जो माइनस लगा है ये, और यहाँ 2 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो गया प्लस हो गया। अब 6 दूना 12, ए उधर है ही नहीं है, तो ए का वैसे ही हम लिख लेंगे। क्लियर। अब इसको सजातीय पद में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात वाला लिखेंगे। सबसे बड़ी घात क्या है, ए क्यूब है, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, ए क्यूब को लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो
-6a² है तो उसके बाद क्या लिखेंगे -6a² लिखेंगे। फिर क्या है +12a है, फिर +12a लिखेंगे, फिर -8 है, सबसे लास्ट में हम -8 लिखेंगे। तो ये आपका इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अब सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार ना समझ में आप इसको देखो समझो। हाँ, जब आ जाए तो प्रैक्टिस आपकी एक्सरसाइज में सारी हो जाएंगी, लेकिन समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। जब एक बार समझ लेंगे तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए बेटा, यहाँ पर 5x - 4y का होल क्यूब दे दिया है। तो होल क्यूब मतलब a - b का होल क्यूब, तुरंत सोचिए और तुरंत इसकी क्या करना है आपको a - b के होल क्यूब से क्या करेंगे, इसके सरसमीका से तुलना करेंगे। तो इसमें क्या पाएंगे, a के स्थान पे -5x और b के स्थान a के स्थान पे 5x और b के स्थान पे 4y। तो यहाँ पर देखो a बराबर 5x और b बराबर 4y प्रतिस्थापित के स्थान पर रखने पर, हाँ तो देखिए 5x - 4y का होल क्यूब, जो चीज़ है वही चीज़ मैंने यहाँ रख दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पर मैंने माना है ना, बस अब इसके स्थान पे जो जो वैल्यू है सिर्फ वैल्यू को वैल्यू के स्थान पे रखना है, बस इतना ही करना है अब आपको, है ना। तो आप इसको जब रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में रखा था। अब इनको क्या करना है, 50 25 पंचे 125, एक्स को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 और वाई को आपस में 3 बार गुणा करोगे वाई क्यूब हो जाएगा। ऐसे अभी बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें सॉल्व होंगी और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अब तो समझ गए ना। फिर ये जो आया है भाई, मैंने अभी यही तो बताया, आप देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया और 20 त्याई 60। अब 60 को क्या किया उन्होंने, सीधे इन्होंने जिसके पहले वाले सॉल्व में मैंने आपको इसमें अंदर बाद में गुणा करना बताया था ना, तो आपको भी क्या करना है, 4 पंचे 20 त्याई 60 xy को गुणा करना है किसमें, पहले इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे 300x² y और फिर किसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा पहले दे दिए हैं आप, जैसे इसके पहले वाले मैंने लगाया था कि पहले इनको आप गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 त्याई 60 xy कर देंगे तो इतने के स्थान पे क्या हो जाएगा ये 60 xy। फिर आपको एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है, तब आपको जाके ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब इसको बस पहले क्यूब वाले में, फिर स्क्वायर वाले में, और फिर जो और बचेगा उसको उसमें लिख देंगे। तो जो वाई क्यूब है इसे हम यहाँ से उठा के यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, 125 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, फिर स्क्वायर स्क्वायर वाला लिख सकते हैं। मीन्स अगर आप कभी नहीं भी लिखते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सजा दिया जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। जितना आप लोग समझ गए बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आप लोग आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर जब 3 पे आएंगे आप लोग तो आप एग्जाम्पल नंबर 3, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने x + 1/x = 4, एक्स क्यूब माइनस 1/x + 1/x क्यूब का मान मैंने ज्ञात करना बताया था, सेम वैसे इसको ज्ञात करना है। अब बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट हो रही, वो अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। तो a - b क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये क्या होता है सर्वसमीका होती है ना, यूनिवर्सल होता है। इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो सही आएगी हमें सब। तो चलिए a के स्थान पे क्या रखेंगे हम, x मान रहे हैं, और b के स्थान पे क्या मान रहे हैं 1/x, ठीक है, b के स्थान पे 1/x। अब इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है। क्या माना मैंने बताया ना, x माना और b बराबर 1/x माना। वैसे अब a के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे मतलब x क्यूब हो गया, b का स्थान 1/x मतलब 1/x का क्यूब। ऐसे ही इनका सबका मान मैंने यहाँ पर रख दिया। जब हम रख दिए तो फिर अगली लाइन में क्या आएगा, x - 1/x का क्यूब बराबर x क्यूब - 1/x क्यूब -3। क्यों, क्योंकि ये और x कट जाएगा तो यहाँ पर 3 ही तो बचेगा, 3 × 9 3, तो ये 3 और ब्रैकेट में x - 1/x है ना। अब यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर x - 1/x बराबर 4 की वैल्यू दे रखी है, कह रहे हैं x - 1/x बराबर 4। तो यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर x - 1/x आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है x - 1/x। तो इनके स्थान पे क्या करना है आपको वैल्यू को रखना है। चलिए
जब आप वैल्यू रखेंगे, देखा लिखा ना, बराबर प्रतिस्थापित करने पर के स्थान पर मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतने पर जब रख देंगे वैल्यू, तो देखो ये 4 रख दिया ना, और क्या है ऊपर क्यूब, तो ये क्यूब लगा ही है ना, तो 4 की क्यूब, फिर बराबर बराबर लग गया, एक्स क्यूब माइनस 1/3, 1/3 का क्यूब 1/3 का क्यूब है ना, माइनस 3। अब देखो इसके स्थान पे क्या किया इन्होंने, 4 रखा ना भाई, 4 ही तो बताया है, एक्स माइनस 1/x, तो 4 रख दिया। अब क्या किया, इसको 4 16 चौको 64, अगले लाइन पे 64 हुआ, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 12। अब इस -12 को किधर भेजेंगे, हम भेजेंगे इस साइड। क्यों, क्योंकि देखो ये चर हैं, ये चर हैं, तो ये चर वाली वैल्यू एक तरफ कर दें, ये अचर है इनको एक तरफ कर देंगे, तो 64 लेकिन बराबर के उधर जाएगा। इसका रूल है कि जब पक्ष का अंतर होता है, पक्षांतर होता है, तो चिन्हों का बदलाव होता है। जोड़ गुणा में, घटाव में चेंज होता है, गुणा भाग में, भाग गुणा में आपस में से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस है तो इधर जाएगा +12 हो जाएगा। 64 12 बराबर x³ माइनस 1/x³। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। पूछे क्या थे, पूछे तो यही थे ना, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू, तो यही पूछे थे ना, x³, यही पूछे ना, x³ माइनस 1/x³, यही पूछा था आपसे, यही पूछा था ना, तो वही चीज़ आपका यहाँ निकल के आया। तो 64 12 कितना हो गया, 76। तो उसी को आप लिख सकते हो कि x³, इसी चीज़ को जैसे मैं कहूँ 7 बराबर 5 + 2, अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2 बराबर 7, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ इन्होंने किया है कि ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 76 आ गई ना, ये इतनी वैल्यू क्या आ गई, 76 तो होगा जोड़ने पर। तो इसी को क्या किया है कि इसको बराबर के इस तरफ कर दिया, इसको पूरा बराबर के इस तरफ कर दिया। तो क्योंकि वैल्यू इसके लिए पूछे थे x³ माइनस 1/x³, इसलिए पहले इसको रख दिए, जब इसको रख दिए तो बराबर मैंने ये 76 इस तरफ कर दिया। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या आई, मान कितना आया, 76, यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर, आसान है ना, समझ में आया सबको। तो जहाँ ना समझ में आया हो, एक बार या तो फिर से देख लीजिए, या 1 2 बार आप रिपीट करके देखिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा था, अगर आप इसको समझ गए, 4 6 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर ले गए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी प्रैक्टिस की कर सको, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो भूलेंगे नहीं। यहाँ देखिए a माइनस बी बराबर 6, ए बी बराबर 7, और इसके पहले जब हम पढ़े थे तो a प्लस बी बराबर 6, a इंटू बी बराबर 7 या कुछ भी दे देते थे। तो a माइनस बी वहाँ पूछते थे a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ, a³ माइनस b³ का मान बताइए। तो सेम अभी जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन लगाया वैसे ही लगना है। तो इसमें अब a माइनस बी लगा है, तो उसमें आपको पता है ना a माइनस बी भी आता है और a इंटू बी भी आता है। जब 3ab लिखते हैं तो उसमें देखो गुणा भी होता है और a माइनस बी भी यूज होता है, याद है ना a माइनस बी वाले में। तो यहाँ पर जब माइनस बी दे दिया है तो आपको किसमें सर्वसंख्या का यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी के होल क्यूब वाली सर्वसंख्या का यूज करना पड़ेगा। इसका क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसमें a माइनस बी के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और ए बी के स्थान पे 7 रखिए। तो a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है, देखो ये, तो a माइनस बी के स्थान पे क्या रख दिया, 6 रख दिया। फिर a³ माइनस b³ वैसे लिखा, a³ माइनस b³। 3ab जहाँ पर है इस 3 को वैसे ही लिखा रहेंगे, और a b के स्थान पे क्या रखना है, 7 रखना है। तो a b के स्थान पे 7 रख दिया, और a माइनस बी के स्थान पे 6 रखना था, 6 रख दिया। अब देखिए 6 36 छक्का 216 हो गया, a³ माइनस b³ माइनस 126 को जुड़ा करेंगे तो 100 आ जाएगा 26। अब क्या करेंगे, a³ माइनस b³ इधर वाला ये ना, ये इधर, अब -26 जब ब्रैकेट के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 216 में 126, ये इतना जब माइनस बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। तो 216 में 126 जोड़ेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। देखो ये लिखा ना, a³ माइनस b³ बराबर 216 धन 126 बराबर 342, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा, है ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। अब
इसको आपको बस वही चीज़ है जो आप हमने अभी पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, अर्थात दो पदों का अंतर का घन क्या होता है, पहला पद का घन माइनस दूसरा पद का घन माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसी सर्वसमीका के हम अन्य रूप भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया सर्वसमीका ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी के अन्य रूप क्या होते हैं। अब दोनों पक्षों में मैंने बताया था ना इसके पहले वाले में भी कि इस इतने पक्ष को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो आप सोचेंगे सर उसमें घटाने के लिए कहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ पर उसमें क्या लगा था, प्लस लगा था, तो घटाते थे तो आपस में कट जाता था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस लगा है, तो हम प्लस करेंगे इतना इतना दोनों पक्षों में, तो इधर वाला कट जाएगा और हमें कुछ नया मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, दोनों पक्षों में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी जोड़ने पर, तो इस पक्ष में देखो इतना ही था ना, तो इतना ही है, इसमें क्या जोड़ दिया, ये इतना हमने जोड़ दिया प्लस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, फिर बराबर का चिन्ह देखो, फिर a माइनस बी क्यूब वैसे ही लिखा है, फिर ये देखो 3ab माइनस ए बी, ये भी वैसे लिखा है। अब इस पक्ष में क्या जोड़ने कहे थे, इसी को जोड़ने कहे हैं, ये इसको जोड़ने के कहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या किया, जोड़ दिया, जुड़ गया, ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है पूरी, ये वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो इधर क्या बच गया, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही तो बचा, ये इतने के बराबर। अब इसी को यहाँ पर लिख देना था, ए माइनस बी, इधर कुछ नहीं करना, इधर वैसे रहेगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर ये कट ही गया, कैंसिल हो गया। अब इसी को क्या करें, इसको इधर लिख दे रहे हैं और इधर वाला पक्ष हम इधर लिख दे रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये भी ऐसे भी अगर फॉर्मेट में आए तो समझ जाइएगा ए माइनस बी क्यूब वाला ही क्या है, उसका ये अन्य रूप है। तो इसको आप लोग इसको याद करके रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। हाँ, तो हम क्या सीखे, हमने ये सीखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, है ना, यही तो सीखा हमने। और ये क्या हो गया, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे है, ये क्या आ रहा है ना। तो इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आगे इसमें दिए होंगे, इसको चलो यहीं पर समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो इस लाइन से इस लाइन में डायरेक्ट कह दिया, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी गुणे a माइनस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में प्लस 3ab a माइनस बी लिख सकते हैं ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इतना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो आपको ये भी याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें आप लोग, लिखा है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी का अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, जिसे 98 हुआ, तो 98 किसके नज़दीक है, तो आप कहेंगे सर 100 के नज़दीक है ना। 100 के कितने नज़दीक है, तो 100 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 98 ही तो आएगा वैल्यू, है। और यहाँ पर क्यूब लगा है, तो क्यूब मीन्स हम 98 को, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने 98 का क्यूब दिया है ना, कितने क्यूब दिया है, यहाँ देखो 98 क्यूब दिया है, तो 98 क्यूब मैंने ऐसे करके 98 क्यूब लिख दिया। अब 98 को मैं 100 माइनस 2
का भी तो क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में से 2 गया 98, ये 98 ही तो वैल्यू है, 98 का क्यूब। तो मैं है वही चीज़, मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। लिख क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है ए माइनस बी का होल क्यूब का मुझे क्या है, सर्वसमिका के बारे में हम जानते हैं। देखो 98 मतलब 100 माइनस 2, इसलिए 98 का क्यूब बराबर 100 माइनस 2 का क्यूब, है ना, वही चीज़ लिखा ना इन्होंने। अब देखिए सर्वसमिका दिया है, ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी में ए बराबर 100 और बी बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ आप लोग देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, अब उन्हीं की वैल्यू रखनी है। तो 100 का क्यूब, तो जब भी ऐसे क्यूब आए ना और 10 100 ऐसे कुछ हो, तो जितने जीरो हो, जितना क्यूब हो उससे गुणा कर दो, उतने जीरो एक के बाद बढ़ा दो। तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक लिखा, और 2 जीरो हैं इसमें 100 में, और यहाँ ऊपर 3 लिखा, तो 3 दूना 6 जीरो बढ़ाओ, तो 1 2 3 4 5 6, या 100 को आपस में जब 3 बार गुणा करेंगे आप, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो आप क्या पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो ऐसे बढ़ा देंगे ना, गुणे में ऐसे करते हैं, जीरो वाले गुणा मैंने बताया था ना कैसे करना है, बाकी आप जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब देखिए 100 तिहाई 3 3 दूना 600, इतने के स्थान पे क्या आ गया, ये 600 आ गया। और देखो 100 माइनस 2 मतलब 98, है ना। अब आप ये वैल्यू लिख दिए, अब इसमें से इन दोनों को क्या होंगे, ये दोनों गुणा होंगे ना, ये दोनों, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जब गुणा करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 8 क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये 8 जुड़ा, इसलिए देखो यहाँ 8 आ गया ना, क्योंकि जीरो जीरो का गुणा तो लास्ट में जीरो ही आता है, देखो 8 जोड़ दिया इन्होंने। अब क्या किया, इस टोटल में से इतना 58,808 घटा दिया, तो आपको क्या मिला, ये और ये क्या है, 98 का क्यूब, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। ये इसका a माइनस बी का होल क्यूब का क्या है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब का अनुप्रयोग, क्या है, अनुप्रयोग है। और बाकी अगर आप इसको निकालते तो निकाल तो सकते ही थे, ऐसी बात थोड़ी। 98 का क्यूब मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जनरली अगर आपसे कोई पूछे 98 का क्यूब तो आप क्या बताएंगे इसको, हाँ बताइए। हाँ, कि 98 को ही आपस में 3 बार गुणा करना, यही तो बताया गया था आपको, है ना। तो 98 को आपस में चलिए 3 बार गुणा करिए, तो 98 को जब आप आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मीन 98 गुणे 98। फिर जो भी वैल्यू यहाँ गुणा करके निकालोगे आप, जो भी आएगा यहाँ पर, उससे फिर 98 से गुणा कर देना, फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, समझ गए ना आप लोग, अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे, ये बेस है, इट इज बेस, बेस आपको आना चाहिए। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आगे नहीं बताना है, आगे आपको एक्सरसाइज आपको ही सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर, धारा नंबर 2 देखिए, सेम ऐसे ही लिखना है आपको। यहाँ लिखा है x/4 प्लस y/5 का क्यूब माइनस x माइनस 4 माइनस y/5 का क्यूब को सरल कीजिए। अब कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्यों कठिन लग रहा है भाई। अब यहाँ पर देखो दोनों जो आपकी सर्वसमिकाएं हैं उसका यूज क्या है। यहाँ इसका मतलब हो गया a और इसका मतलब प्लस बी, a प्लस बी का क्यूब, यहाँ a माइनस बी का क्यूब। टोटल करने के बाद क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। क्लियर, समझ गए कि नहीं बात को। अब तो इसके लिए क्या करें, a प्लस बी क्यूब किए, a प्लस बी क्यूब बराबर इसकी वैल्यू, a माइनस बी का क्यूब किए इसकी वैल्यू। अब दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। भाई घटाएंगे तो यहाँ घटाने की चिन्ह, घटाने का चिन्ह, यहाँ क्या होगा, घटाने का चिन्ह हो जाएगा ना, और यहाँ पर घटाने का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, ठीक है। अब जब यहाँ पर घटाने का चिन्ह करेंगे आप लोग
तो ये जब ये माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब बराबर के इस तरफ देखो, ए क्यूब, क्या ए क्यूब यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बी क्यूब प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो एक बी क्यूब यहाँ एक बी क्यूब यहाँ, तो 2b क्यूब हो जाएगा। ये प्लस 3a² तो यहाँ क्या है, प्लस 3a² भी, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 3 3 6a² भी। यहाँ प्लस में है 3ab², यहाँ माइनस 3ab², तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया भाई a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब, तो वही तो घटा है, a प्लस बी का क्यूब माइनस, ऐसे तो घटाते हैं ना, माइनस यहाँ देखो मैंने लगा दिया, घटा दिया भाई। इसे मैं कहूँ 4 माइनस 2, तो इसको आपको करो 4 और 2, मैंने ऐसे ही लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो जब घटा दिया तो आपको ये मिल गया, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करना है, एक स्थान पे x/4, देखो एक स्थान पे x/4 ही तो है दोनों में, देखो b बराबर y/5 है, तो एक के स्थान पे क्या रखना है, x/4, b के स्थान पे y/5, कहाँ, जो ये निकला हमारा है ना घटाने के बाद। अब और कुछ कटेगा नहीं तो वैसे हम एक बार इसकी वैल्यू पूरा निकालें, फिर इसकी निकालें, तो दोनों को घटाते तब भी आ जाता है ना, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब से जो है उसको निकालते, a माइनस बी के होल क्यूब से पूरा निकालते, रखते वैल्यू, उसके बाद दोनों घटाते, फिर काटते पीटते। तो जो हमने ये इतने में काट पीट दिया, उसको आपको काटने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो मैथ है, मैथ में हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि कम से कम समय में और सरल भाषा में इसको हम काट सकें, समझ सकें। अब जब आप इसके साथ वैल्यू रख दिए, तो ये वैल्यू हो गई x/4 प्लस y/5 के क्यूब माइनस माइनस a माइनस बी यहाँ दिया है, a माइनस बी मतलब x-4 माइनस y/5, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो बराबर दिया है, यहाँ भी क्या दिया है, बराबर दिया है, 2b क्यूब 2b, अब b के स्थान पे b क्यूब है, तो b के स्थान पे क्या रखा, y/5 रख दिया b के स्थान पे, हाँ, और 6a² भी, 6 यहाँ लिखा है, a² a के स्थान पे a की वैल्यू रख दिया, और b के स्थान पे b की वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको भाई इसको आपने क्या किया कि अब वो आप यहाँ आ जाइए ना, इसको आप ये देखिए, अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 2y क्यूब क्या हो गया, 2y क्यूब, तो 2y क्यूब, ये जो बराबर यहाँ पर कर देना है, बराबर थोड़ा आप लोग यहीं लगाइएगा, ये यहाँ पर, हाँ, ये तो इसी की वैल्यू पूछा है, तो ये तो इसको नीचे से लिखते चलना, बढ़ाते चलना, हाँ। तो अब इसको बस वैसे गुणा कर दिया है, 6 को गुणा कर दिया, 6x² y 16, हाँ, तो आप इसको ऐसे गुणा करके निकाल लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, देखो यहाँ पर, तो इसका गुणा किस में होगा, इसी में तो होगा, तो ये 2y क्यूब अपान 5, तो 2y क्यूब अपान, तो ये y क्यूब हो गया, नीचे 25 पंचे 125 हो गया, तो और इसको 2 से गुणा करें तो 2y क्यूब अपान 25, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ये उसके पहले x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। अब 16 6 का जब इसमें गुणा करें तो 6x² अपान 16 और y अपान 5 y अपान, तो 16 पंचे, तो गुणा तो है, 4 चौक 16, 16 पंचे 80 है ना, और 80 को 3 से काट दो, ठीक है ना, या आप ऐसा करिए, यहाँ पर 16 आ गया, हाँ, और इसे आप 2 से काट दीजिए, तो 2 तिहाई 6, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट के ये 40 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 40 दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ समझ में ना आता, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं बेटा। प्रश्नावली 1.2 में क्या करना है आपको, मैंने इसके सवाल बता दिए, माइनस बी का क्यूब, ये भी आपको ही लगाना है, बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे वहाँ पर लगा है। हर एक स्टेप आप बुक से भी आप देख सकते हैं, मैंने हर एक लाइनें समझा दी हैं, जो और भी समझाना था मैंने आपको उसके अलावा भी मैंने समझा रखे। और ये भी सवाल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वही पूछ लिया है, बिल्कुल सेम है ना। तो आपको इसको x माइनस अपान x का मान आपको बताना है, लेकिन इसमें वहाँ पर इसका वैल्यू दिया था है ना,
कहते हैं एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर कुछ दे दिए थे, शायद 6 दिए थे, कुछ भी दिए थे। तो आपको यहाँ पर एक बार 7 लेना है, इसकी वैल्यू 7 रख के पूरा निकालना है, एक बार 6 रख के, एक बार 5 रख के, एक बार 4 रख के, ऐसे ही जो आगे दिया है वैसे रख के आपको निकाल लें, 8 रख के आपको निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे बिल्कुल जैसे प्रश्नावली 1.1 में था, यहाँ पर प्लस लगा था तो वैल्यू आपने बार बार निकाली थी 5-6 बार, वैसे इसमें इसका तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने बता दिया, इसको भी आपको सेम ऐसे लगाना है। ठीक है ना? अब ये वाला कैसे लगेगा? जिस वाले में स्क्वायर वाला मैंने बताया था उस वाले में से ये लगेगा। इसको चलिए मैं बताऊंगा, इसको छोड़ के रखिएगा, इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी आप लगाते रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको लगाना है, बहुत आसान है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने लगाया वैसे है, ए प्लस बी का क्यूब, यहाँ ए माइनस बी का क्यूब घटा देना है, ऐसे यानी कि ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब घटा देना है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और 6-7 वाला भी मैंने बता दिया है। अब इसको आपको एक भी मुझे बताना बाकी नहीं, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से जाके देख लीजिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से लगाइए। हाँ, 2-4 बार इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, फिर भी हाँ कोई दिक्कत होगी तो हम आपको हाँ डिफरेंट मेथड से बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखिए।